आनंदी माँ का को पायवंदन, सुरेश भैया को पायवंदन, नरहरि भाई पंड्या साहब को भी पायवंदन, और सबसे बड़े हमारे गुरुदेव बीवी चौहान साहब को कोटि कोटि नमन पायवंदन। मेरा नाम जगदीप वाघेला है, मैं हैदराबाद से आया हूँ। मेरे को 6 साल पहले, 6वां साल है, किडनी फेलियर हो गया था और 4.0 क्रिएटिनिन लेवल आया था। तो मैंने 2 महीने डॉक्टर की दवाई की, वो गुरुग्राम हरियाणा में मैं था। तो बेटे ने बोला कि चलो पापा अच्छे से डॉक्टर से हम डिस्कस करते हैं। एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर था, उस नारायण हॉस्पिटल है वहाँ, बहुत बड़ी फॉरेन जैसी। वहाँ से हमने दवाइयाँ ली, चेकअप कराया, तो 2 महीने मैंने ली। लेकिन उसी समय क्या हुआ था कि अरुण जेटली वो नाणा मंत्री थे और सुषमा स्वराज विदेश प्रधान थी। उस दोनों का किडनी मेरे जैसा ही प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन उन लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट करवा लिया। तो थोड़े समय के बाद दोनों ऊपर चले गए, दे डिड नॉट सर्वाइव। तो मैंने बोला कि अरे मेडिकल टेक्नोलॉजी से वो मुझे नहीं विश्वास आ रहा है इतना। तो मैंने बोला घर में कि बीवी चौहान साहब मेरे ऑफिस में थे, मेरे से 16 साल आगे, तो मैंने बोला कि मैं उनसे ही फ़ोन करता हूँ। तो बीवी चौहान साहब से मैंने फ़ोन किया, तो बीवी चौहान साहब ने कहा कि अरे भैया कितना क्रिएटिनिन लेवल है? मैंने बोला 4.0। तो बोलते हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो टिक्कियाँ छोड़ दो, ये दवाई कुछ असर नहीं करेंगी। जिसका क्रिएटिनिन लेवल 21 था, 21 क्रिएटिनिन लेवल वाला को भी 1.0 mg पर डेसीलीटर हो गया है, तो तुम्हारा तो 4.0 ही है, हो जाएगा, अच्छा टिक्कियाँ छोड़ दो। तो हिम्मत करके मैंने सब टिक्कियाँ डस्टबिन में फेंक दी, सब फाइलें जला दी डॉक्टर की। 2 महीने के मैंने सोचा कुछ नहीं करना है। अभी ये मेडिकल टेक्नोलॉजी में तो सब पढ़े लिखे हैं, मैं भी इतना पढ़ा लिखा हूँ। तो सब बेटा बोलता है, बेटे की वाइफ, मेरा दामाद, मेरी बेटियाँ, पापा ये सब पागलपन क्या कर रहे हो, मेडिकल टेक्नोलॉजी पे ही जाना चाहिए, कुछ नहीं, टिक्कियाँ छोड़नी नहीं चाहिए, ये क्या करें? मैंने बोले नहीं, मुझे 15 दिन दे दो, गिव मी ओनली 15 डेज, मैं ये स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगा जैसे बीवी चौहान साहब ने कहा है। तो मैंने 36 घंटे का निर्जला उपवास किया, 24 घंटे का किया, 18 घंटे का किया, 12 घंटे का, जैसा मेरा बॉडी मुझे अलाउ करता था। एक बार 1.5 दिन का भी किया। और उसी समय मैंने ये ग्रीन जूस, पुदीना, धनिया, आंवला निकाल लेके किया, और एनिमा इतना किया, सुबह में, दोपहर को, रात को, और 15 दिन को किया। फिर वो डॉक्टर ने तो क्या बोला था, क्रिएटिनिन तो है ही, लेकिन 105 डायबिटीज आया है तो उसकी गोली लो। फिर आपका बीपी थोड़ा, अरे उसको डॉक्टर को ही देख के मेरा बीपी बढ़ जाता था, सबका बढ़ता है। तो मैंने, वो बोलता है बीपी की भी गोली शुरू कर दो, डायबिटीज की भी गोली शुरू कर दो, ये किडनी का है तो उसकी भी गोली शुरू कर दो। फिर ये सब गोलियां लेने के बाद आपको एसिडिटी तो जरूर होंगी, तो एसिडिटी की भी गोलियां शुरू कर दो। अरे मैंने बोला इतनी सारी गोलियां, तो 10-10 गोलियां स्टार्ट कर दी थी, 2 महीने तो यही थी, लेकिन मैं कंटाल गया था। मैंने बोला नहीं, ये फाइनेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का देखा और वो ऊपर चले गए, मुझे ऊपर जाना नहीं है। मैं 15 डेज तक ये किया, 36 घंटा, 24 घंटा, 18 घंटा, 12 घंटा, और ये धनिया का जूस, कोरिंडर, आंवला जरूर डालता था, और एनिमा इतना लिया, सुबह में, शाम को, दोपहर को। तो 15 दिन के बाद तो मेरा हमारा डॉक्टर है, ईएनटी सर्जन, और कोरोना में सबका ऑपरेशन भी करता था। पापा मुझे आपकी चिंता हो रही है, आप ये टेस्ट करवाओ। टेस्ट करो तो मेरा 2.39 आ गया क्रिएटिनिन लेवल, बीपी 120/80, डायबिटीज 90 है। अरे क्या चमत्कार हुआ? मैंने बोले ये चमत्कार, पहले तो बीवी चौहान साहब को नमस्कार, और उसको इसका ब्लेसिंग, उसने जो कहा है उसकी बात मैंने पकड़ के रखी, और 15 दिन के उससे आया है। और दूसरा, मेरा कृष्ण भगवान पे इतना विश्वास बढ़ गया, इतना विश्वास बढ़ गया, मैं आपको एक श्लोक बताता हूँ, एक ही श्लोक काफी है। 17 नंबर का अध्याय है और 9वां श्लोक है। कटवमलमण अत्यक्षिण तुक्षिण वृक्ष बीजाहीना आहारा राज्य श्रेष्ठ दुख शोकमय प्रदा। तो किशन भगवान ने 720 श्लोक में जो जो शंकाएं अर्जुन की रही
उसका समाधान करते करते सब आहार के बाबत में भी बताया है, सात्विक राजसी तामसिक। तो ये श्लोक का मीनिंग ये है कि आपको खाना है, कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन आपको भुंजा उला खाएंगे, तीखा खाएंगे, मरचा मिसाला डाल के खाएंगे, आपको ये इसके रिपरकशंस बोलते हैं, आपको ये आएगा आएगा आएगा। क्या आएगा? दुख आएगा, चिंता बढ़ेगी, कंपैरिजन बढ़ेगी, ईर्ष्या भाव बढ़ेगा और रोग रोग आएंगे। रेस्ट फॉर श्योर, इसमें बताया है कि आपको रोग आएगा। खाओ मरो, खाओ मरो, जितना खाना है खाओ मरो। लेकिन ये कटुंबम ललमुने तक्षण तीक्षण रुक्ष विजाहिना आहारा राज्यशेष दुख शोकमय प्रदा, आपको आएगा। तो यही काफी है, जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे कि पका हुआ फूड नहीं खाना है। तो मैंने स्ट्रिक्टली 15 दिन के बाद एक गुरु जी का एक मगज में घुस गया था, उसने ये बताया था मुझे कि देखो आपका रिपोर्ट तो अच्छे आ गए, लेकिन अगर आपको कभी भी क्रेविंग हो तो शाम के टाइम पे 70% सब्जी और 30% अनाज ले लेना, जो आपको माउथ वाटरिंग लगता है वो आप ले लेंगे। ये गलत ही है, दिट इज टोटली अपसर्ड, लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपको क्रेविंग है, आपकी मजबूरी हो जाती है, तो कभी कभी ऐसा मैंने अपने हिसाब से कंप्लेन किया था कि गुरुजी ये सब थोड़ी इच्छा हो जाती है कभी कभी, 15 दिन में हो गया था, लेकिन मैंने मक्कमता से विल पावर से कंट्रोल कर लिया था। तो उसने बोला खा लो, लेकिन एनिमा मत भूलना। और ये गलत तो है ही, मैं आपको कहता हूँ। तो मैंने ठीक है, लेकिन माउथ वाटरिंग था, मैं गुजराती हूँ तो खिचड़ी है, फिर वो सब्जी है, कभी कभी ऐसा सब खा लेता था। लेकिन तभी भी मुझे थोड़ा गिल्टी फील आत्मा से तो होता ही था कि अच्छा तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं एनिमा कभी भी नहीं भूला। एनिमा ये मेरा 6वां साल है। किडनी वालों को मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि एनिमा कभी भी मत छोड़ो, क्योंकि ये फूड की बात तो ठीक है, लेकिन जो वायरस बैक्टीरिया है वो भी उसके साथ पानी के साथ निकल जाता है। तो वायरस आपने पढ़ा होगा कि ये कोरोना जो था उसका साइजिंग कितना था, 0.0000000085 mm, जो माइक्रोस्कोप से भी बहुत नजदीक से जाके देख सकते हैं, ऐसा कोरोना का साइजिंग था। तो हमारे शरीर में वायरस बैक्टीरिया भी रहते हैं, तो कभी भी एनिमा मत छोड़ो। ये सब पढ़े लिखे डॉक्टर्स है बहुत बड़े, वो भी 10-10 साल से कुछ ना कुछ खा लेते हैं, लेकिन वो एनिमा कभी नहीं छोड़ते, 10-10 साल से खाते हैं। एक टाइम थोड़ा बहुत ऐसा मैं सोचा है क्या करते हैं, सच में उसका झूठ बोल दे क्या करते हैं मालूम नहीं, लेकिन मैंने छोड़ दिया है कंप्लीटली। 2 महीने से मैं कंप्लीटली जूस और यही लेता हूँ और पत्ते खाता हूँ। पत्ते क्या क्या खाता हूँ, आम का पत्ता खा लेता हूँ, फिर नीम का पत्ता है, आसोपालव का पत्ता है, वो सीताफल का पत्ता है, कस्टर्ड एप्पल का, फिर नींबू का पत्ता है, ये पत्ते खा लेता हूँ। क्योंकि पत्तरम पुष्पम फलम तोयम, तो सबसे बढ़िया पत्तरम है, फर्स्ट नंबर। उसके बाद गुलाब भी खा लेता हूँ। अपनी वाइफ को ऐसे सुबह में ऐसे गुलाब देता हूँ, वही मैं गुलाब में खा लेता हूँ। वो मेरा दोस्त बोलते हैं कि इतना प्यार करता हूँ अपनी वाइफ से, मैंने अब हमारा झगड़ा कराऊंगे। अरे मैं देता हूँ आपसे, मैं सबसे बैठता हूँ, बातें करता हूँ, लेकिन वही गुलाब में खा जाऊँ तो पत्थर पुष्प तो हो ही गया। फिर जब भी भूख लगती है तो रीजनल खा लेता हूँ। और शुगर केन जूस बहुत पसंद है मुझे, 2-2 ग्लास 3-3 ग्लास शुगर केन जूस पी लेता हूँ। फिर नारियल पानी बहुत पसंद, नारियल पानी पी लेता हूँ। फिर आम बहुत पसंद, तो आम 3-3 4-4 खा लेता हूँ। तो 93 डायबिटीज आया है, बीपी 120-80 आता है, और कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। मुझे लगता है मैं हैदराबाद में 1 साल से रह रहा हूँ, मेरे बेटे और उसकी वाइफ के साथ। मेरी वाइफ भी है, मेरा पोता भी है, मैं तो दादा भी हूँ। तो एक बार गोलकोंडा फोर्ट गए थे, कभी सुना होगा किसी हैदराबादी ने। तो मेरा बेटा तो यंग है, उसने बोला कि पापा हम चलो गोलकोंडा फोर्ट चढ़ते। मैं बोला चलो। पहले इतना जिम करता था, मेरा वेट था 82 kg और 85 होने लगा था, 83-84, क्योंकि मेरी ड्यूटी ऐसी थी, मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। तो इतनी ड्यूटी भारी थी, तो मैं सब मीटिंग में सबको खिलाता था, खुद भी खाता था, और वजन इतना बढ़ गया था 85 इतना।
जिम भी करता था, इतना खा लेता था। तो तभी इतनी ताकत नहीं थी, इतनी एनर्जी नहीं लगती थी। हम बोलते हैं कि फूड में ही ताकत है। अरे भाई, फूड खाया इसलिए तो बीमार हुआ। ये फूड दाल चावल रोटी पिज्जा मसाला मैकडोनल्ड बर्गर पिज्जा सिजलर ये सब खाया। और मैं तो गुजराती हूँ, फाफड़ा जलेबी खाखरा ये सब खाया। इसलिए यही तो बीमारी का कारण बन लिया मेरा। फिर मैंने गोलकोंडा फोर्ट चढ़ गया 1100 स्टेप है। तो बेटा है वो 110 kg का है। वो कभी कभी एनिमा ले लेता है और थोड़ा फ्रूट खा लेता है। लेकिन वो कुछ हेड है कंपनी का, तो वो बोलता है पापा मुझे अपने 56 ईयर्स तक खाया ना, मुझे 56 साल तक खाने दो, फिर देखा जाएगा। मैंने बोला ठीक है तेरी मर्जी है, मैं इंटरवेंशन करूंगा, मेरा उससे झगड़ा हो जाएगा, मैं इंटरवेंशन नहीं करता हूँ। तो गोलकोंडा फोर्ट में 1100 चढ़ गया। तो वो मेरी इम्यूनिटी की टेस्ट हो गई। वो थोड़े 6-10 बार स्टेप रहा था मेरा बेटा मैं टिक 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 वो बंदर के जैसे चढ़ गया। वो बोलता अरे पापा आप तो 62 साल के, मेरा 62 ईयर एज है, तो आपको तो कुछ थकान नहीं लग रही है, तो क्या ईर्ष्या कर रहा है मेरी क्या? मुझे थकान लग रही है तो आपको अच्छा नहीं लगा बेटे जी? बोले नहीं पापा आपका अच्छा है, मैं तो खुश हूँ, इतना खुश हूँ। तो उसको ना वो आंख में पानी आ गया, कितना एनर्जी हो गया है आपका, तो ठीक है। और मेरा मोबाइल नंबर है 9925208801। फिर से रिपीट करता हूँ 9925208801। और जो बहन जी को किडनी मेरे जैसा हुआ, मैंने उसको प्रार्थना की कि बिटिया आप मेरे जैसा करो, 9 दिवस तो इधर रहो। ये बड़े बड़े प्रखर गुरु जी है सब, ये 10 साल से कर रहे हैं। आनंदी माँ कितना समझा रही है, सुरेश भैया कितने अच्छे हो गए। कोई दुनिया में ऐसी दवाई नहीं है कैंसर 4 स्टेज से कैंसर होना है। कितना विल पावर है पहाड़ जैसा। और एक उसका मैं एक प्रशंसा करता हूँ। उसने ये साबित कर दिया है कि खुद ही को कर इतना बुलंद की हर तकदीर से पहले खुदा अपने बंदे से खुद पूछे कि बेटे तेरी रजा क्या है। तो खुद इतने विल पावर वाले हैं, तो इतने महासंग्रामी है हमारे सामने। और कृष्ण भगवान का एक श्लोक और भी बोल देता हूँ कि अगर आपको आयुष्य बढ़ाना है, अगर आपको ताकत बढ़ाना है, धन समृद्धि सुख बढ़ाना है, तो रस पे ही रहना चाहिए। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरारिदा आहार सात्विक प्रिया। आपका जीवन ही सात्विक बन जाएगा। कोई शारीरिक रोग नहीं रहेगा, कोई मानसिक रोग नहीं रहेगा। जय श्री कृष्ण। आपके सबके अभी कितना है? 389 और 1.8। लेकिन वो चिंता मैं नहीं करता हूँ, डॉक्टर का रिपोर्ट मैं क्यों करवाऊँ? मेरा डायबिटीज है 93, बीपी कभी भी मानो 120-80 इतना रहता है, मैं क्यों रिपोर्ट कराऊँ? WHO तो गलत है, उसको तो कमाई करना है, उसको कमाई WHO में 2 मिनट और लूंगा। डायबिटीज के दर्दी crores of people in this world, there are diabetic patients। तो WHO में जो काम करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके एम्प्लॉइज के भी ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है। पहले 160, 170, 180 ऐसा रहता था डायबिटीज जिसका, उसको नॉर्मल गिना जाता था। लेकिन ये फार्मास्यूटिकल गंदे दिमाग वाले एम्प्लॉइज का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज नहीं चल रहा था इतना, तो बोला पैरामीटर कम करो, तो 140 कर दिया। सभी डॉक्टर ने बताने लगा कि WHO ने कहा 140 डायबिटीज है, ठीक है चालू कर दो। फिर भी उसको ये धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उसने बोला और कम करो, तो 110 आता है तो बोलते हैं कि डायबिटीज है, ठीक है चालू कर दो, ठीक है। अरे सोने की मुर्गी मिल गई मुझे, डॉक्टर अपने खिस्से भरते रहेंगे और उसके रोग और बढ़ते जाएंगे। बकरू काटता हूँ टीयू बैठ हुए, हमारे गुजराती में क्या बोलते हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं। हाँ, तो लोगों को यही संदेश देना चाहूंगा कि आप 3 बार एनिमा करो, और बॉडी जैसा कहता है वैसा करो। मैं तो करता हूँ 6 साल से, मैं एनिमा कभी चुकता नहीं हूँ। कितने ml में करे आपने? मैं 400 ml 500 ml, कभी ऐसा दिल कहा तो मैं 600-700 भी करता हूँ। मैं माय बॉडी इज फिक्स, मेरा शरीर बोलता है इतना कर लेता हूँ। और फास्टिंग
फास्टिंग मैंने जितना किया है अभी इतना फास्टिंग मैं नहीं करता हूँ, सच बोलता हूँ। जैसे साहब ने बताया कि सच बोलो, 3 घंटे 4 घंटे कभी 2 घंटे, तो मैं बोलता हूँ ये सृष्टि 84 लाख योनि में ये पक्षी या सब दाने झुकने लगते हैं सुबह में, ये सब खाने लगते हैं। तो अभी 3 घंटे 4 घंटे कभी 5 घंटे मन हुआ ऐसा कर देता हूँ। तो फास्टिंग इतना मैं जोर नहीं देता हूँ, लेकिन नेचुरल फूड 60 दिन जितना राउंड अबाउट हो गया है, नेचुरल फूड ही खाता हूँ गॉड में। और पहले भी महीने में 2 या 4 बार ऐसा, वो जो समाज में जैसे रहते हैं जैसे आपने बताया ना भैया, तो महीने की बात कर रहा हूँ, ये एक दिन में रोज खा लिया ऐसे नहीं है। महीने में 2 बार 3 बार या 4 बार मैक्सिमम ऐसा खा लेता था, वो भी शाम के टाइम एक टाइम। तभी एनिमा बढ़ा देता था, 6 बार एनिमा ले लेता था, क्योंकि वो गंदा खाया है तो निकालना तो पड़ेगा, वो पाप किया तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप फास्टिंग करो, जो क्रोनिक डिजीज वाले ज़्यादा से हाफ घंटे से आधे घंटे से शुरू करो। बहन जी को नहीं जच रहा है ये सब, लेकिन आधे घंटे से शुरू करो, फिर घंटे तक रहो, फिर 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करो, आदत पड़ जाएगी। और उसमें क्या खाना है, पिज़्ज़ा बर्गर, वो सोच बदल गई है। वो बोलते आप खुद खुश हो, मैंने बोला अरे तभी मैं खुश नहीं था, अभी मैं बहुत खुश हूँ। तो ये एनिमा करो, फास्टिंग क्रोनिक डिजीज वाला ज़्यादा से ज़्यादा हाफ एन आवर से स्टार्ट करो, बढ़ाओ जितना 12 घंटे 36 घंटे जितना रह सकते हो, और एनिमा अवश्य करो। और कुक्ड फूड तो जहर है, जहर। और मिल्क प्रोडक्ट भी मैंने कभी नहीं दिया 6 साल से, नो मिल्क। लेकिन जब पता नहीं था तब गारी, बर्फी, पेंडा, गुलाब जामुन, रसमलाई ये सब खाता था, इसलिए तो रोग आया। तो सुनने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और ये जैसे गुरु चरणों के सब में नमन करता हूँ। सबसे ज़्यादा गुरु चरण मेरा विश्वास है बीवी चौहान साहब को, कि इसके हिसाब से तो ये साहब, माता जी, सुरेश भैया सब अच्छे हुए, तो वो निस्वार्थ सेवा करते हैं, निस्वार्थ। मैं देखो रामदेव बाबा की आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन वो कुत्ते जैसा है, क्या करने का कुत्ते जैसा ऐसा। तो जय श्री कृष्ण एवरीबॉडी।